ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट डू वी मीन बाय कोहेरेंस ऑफ लाइट. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. ठीक, ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है जिससे आप पाथ डिफरेंसेस, फेज डिफरेंसेस, इन जैसी चीजों को आराम से समझ सकते हो. ठीक है, तो क्या किया है हमने, एक टैंक लेके आए हम लोग. देयर इज अ सिंपली टैंक एक है. ठीक है, और उस टैंक में हमने वाटर रखा हुआ है. दिस इज वाटर इनसाइड द टैंक. ठीक है, लेकिन ये जो वाटर है ना, इट्स काम. काम मतलब ये बिल्कुल रुका हुआ वाटर है. ठीक है, ठहरा हुआ है. देयर इज नो मोशन. ओके, इट्स अ काम वाटर. एंड हमने इसमें रखे हुए हैं 2 नीडल्स. ओके, देयर आर 2 नीडल्स विच आर प्लेस्ड इनसाइड द वाटर. बट the property of the needles is that they can vibrate. इनकी property ये है कि ये vibrate कर सकते हैं ये needles. Okay, they have the tendency that they can vibrate easily. Okay, तो let us suppose ये जो पहली needle है, it is placed at this point. Okay, this is S1 जहाँ पे ये टच करता है इस वाटर को. ठीक है, and this needle is placed at S2 जहाँ पर ये वाटर को टच करता है. ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा. तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नीडल्स को वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे. ठीक है, जब हम दोनों नीडल्स को ऑसिलेट करवाएंगे, व्हाट विल हैपन, ये जो पहली वाली नीडल है, इट विल वाइब्रेट, इट विल प्रोड्यूस ऑसिलेशंस, इट विल प्रोड्यूस वाइब्रेशंस. ओके, मींस यहां से वेव्स जनरेट होंगी. ठीक है, सिमिलरली दूसरी नीडल भी वाइब्रेट करेगी तो वहां से भी वेव्स जनरेट होंगे. ठीक है, नाउ कंसिडर अ पॉइंट इनसाइड द टैंक. एक टैंक के अंदर एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए P. इस तरह से आपको इसे कंसिडर करना है सच दैट S1P इज इक्वल टू S2P. मतलब ये पॉइंट P जितना दूर नीडल 1 से है उतना ही दूर ये नीडल 2 से है. ठीक है, द पाथ इज सेम. ओके, वट एवर इज द डिस्टेंस फ्रॉम S1 इज द सेम डिस्टेंस एज दैट फ्रॉम S2. ओके, सो व्हाट विल हैपन, देखिए अगर यहाँ पर पॉइंट है ना ये S1, यहाँ पर पॉइंट है ये S2. ओके, दिस इज पॉइंट P. मैंने कहा ना S1P एंड S2P आर इक्वल. ओके, तो यहां से एक वेव जनरेट हो जाएगी. ठीक है, सम वेव्स विल बी जनरेटिंग और वो पॉइंट P पर पहुंचेंगी. ठीक है, S2 से भी वेव्स जनरेट होंगी और वो वेव्स भी कहां पहुंचेंगी, पॉइंट P पर पहुंचेंगी. ठीक है कि नहीं, तो पॉइंट P पर क्या होगा, पॉइंट P पर होगा ये कि देयर विल बी सुपर इम्पोजिशन ऑफ दीज 2 वेव्स. ओके, पॉइंट P पर होगा ये, देयर विल बी सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 वेव्स. ठीक है, तो आप पॉइंट P पर चेक कर सकते हो कि whether the wave is going up or it is going down. Okay, if the water wave is going up at the point P, then means that there is a constructive superposition. Okay, and if there is no motion, no net motion, मतलब ज्यादा मोशन नहीं है वाटर की at this point P, which means that this सुपरपोजिशन इज डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, तो कोई किसी तरह का एम्पलीट्यूड वगैरह राइज नहीं हुआ है. ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, इज दैट क्लियर, है ना. एंड यू नो व्हेन द सुपरपोजिशन विल बी कंस्ट्रक्टिव व्हेन द पाथ डिफरेंस इज m लैम्डा. ओके, n लैम्डा. ठीक है, एंड वन विल बी द डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन व्हेन द पाथ डिफरेंस इज n+1/2 इनटू लैम्डा. ओके, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा पे क्या हो जाएगा, लैम्डा पे हो जाएगा दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है कि नहीं, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा पे हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक, सुपरपोजिशन. ओके, लेट अस सपोज यहां से S1 से जो वेव निकलती है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज psi1. ओके, और S2 से जो वेव निकलती है, लेट अस सपोज उसका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज psi2. ओके, psi1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस S1 wave and psi2 is the displacement of S2 wave. ठीक है, so can I write it for point P? Point P पर क्या हो जाएगा, superposition of both the waves. Okay, so what will happen, it will psi will be equivalent to psi1 plus psi2. Okay, what is psi is the resultant displacement at point P, which it will be equivalent to displacement due to first source, displacement due to second source. Okay, this is simply what we say as superimposition principle. ठीक है, let us say psi1 is nothing but it is a sin omega t. Okay, every vibrating wave is represented like this. Okay, almost. So it is a sin omega t, where a is the amplitude of the wave produced at S1. ठीक है, omega is the angular velocity and t is the time जो इसे यहाँ से यहाँ तक लग रहा है. ठीक है कि नहीं, है ना. इस तरह से जो psi2 है, let me write psi2 is also, let us say psi2 is also a sin omega t. We are considering the simplest case, assuming the waves to be same. Okay, we are saying that the waves are same. Okay, so what will be psi then? Psi will be equivalent to psi1, that is a sin omega t. This will be a sin omega t. Psi1 plus psi2, that is twice a sin omega t. Okay, जो रिजल्टेंट वेव है आप देखो
उसका एम्पलीट्यूड कितना बढ़ गया, ट्वाइस ए हो गया। ठीक है, पहली का एम्पलीट्यूड था ए, दूसरे का एम्पलीट्यूड था ए, जब दोनों मिले तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ट्वाइस ए। ठीक है कि नहीं, वेयर दिस ट्वाइस ए, ये क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, रिजल्टेंट वेव। ओके, जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे है ट्वाइस ए। ओके, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, ट्वाइस ए। कैन यू कैलकुलेट द इंटेंसिटी? ऑब्वियसली वी कैन कैलकुलेट द इंटेंसिटी बाय बॉर्न इंटरप्रिटेशन। तो इंटेंसिटी is directly proportional to amplitude square. Okay, intensity is directly proportional to amplitude is twice है ना, square, तो amplitude is equal to 4 times, okay, directly proportional. Okay, so अगर amplitude double हो रहा है तो intensity कितनी times बढ़ रही है, 4 times बढ़ रही है। ठीक है, तो you can write it I is directly proportional to, okay, 4 times what is a square। अगर मैं a बताऊं, a क्या है, पहली वेव का एम्पलीट्यूड a है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। ओके, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या है a, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ओके, आई कैन राइट दिस इज द बेसिक इंटेंसिटी I नॉट, दिस इज द इनिशियल इंटेंसिटी। ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ द फाइनल वेव इज इक्वल टू 4 टाइम्स द इनिशियल वेव। ठीक है, तो इसका इंटेंसिटी कितना टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है कि नहीं, है ना। ठीक, ई सोर्स, एक सोर्स, दो सोर्सेज की वेव्स आई तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस हुई, 4 टाइम्स इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ सुपरपोजिशन विल ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्ड टू कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ओके, सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, वी कैन से दैट सच टाइप ऑफ सुपरपोजिशन इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। Okay, so in this case what should be the power difference then? It should be n times lambda. Okay, is that clear? So मतलब यहाँ पे इस तरह से होगा, अगर ये सोर्स S1 था, मान लीजिए पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट दिस S2 है, तो मान लीजिए इस तरह से हुआ होगा, शायद इसी तरह से, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन इसी तरह से हुआ होगा कुछ, है ना। ठीक, और ये इस तरह से हुआ होगा। ओके, तो मतलब आप देख लीजिए ये एक ही वेव है, इसकी वेव लेंथ लैम्डा है, ये इसकी वेव लेंथ कितनी है, ये लैम्डा है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, ट्वाइस लैम्डा। ठीक है, व्हाट इज द पावर डिफरेंस देन, इट इज 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो इट इज लैम्डा। ओके, सिमिलरली हो सकता है ये एक ही वेव हो और ये ट्रिपल हो, तो उस केस में पावर डिफरेंस कितना आएगा, 2 लैम्डा। हो सकता है ये 1 वेव हो और इसकी इंटेंसिटी की कितनी हो, 3 टाइम्स। When is it possible? It is possible if this wave and this wave S1 and S2 have different frequencies. Okay? एक सेकंड में ये इतनी ही वेव प्रोड्यूस करता है और उसी एक सेकंड में वो 2 वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो इफ दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, then superposition may take place, which may be constructive. Okay, there may be constructive superposition. ठीक है, right? देखो यार, मैं इस तरह से आपको बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस तरह से, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मींस S12 और S2P बराबर है। ठीक है, मतलब अगर ये पॉइंट P है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है। ठीक है, तो अगर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, S1P और S2P बराबर है। ठीक है, और अगर मैं मान के चलूं कि these two sources are coherent, okay, I am saying that these two sources are coherent sources, right? coherent sources का मतलब क्या है कि जो यहां से वेव निकलेगी और जो यहां से वेव निकलेगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी। ठीक है कि नहीं, है ना। तो अगर ये एक वेव करता है प्रोड्यूस 1 सेकंड में, ये भी करेगा वही एक वेव प्रोड्यूस 1 सेकंड में। ठीक है, तो जितना टाइम S1 को यहां से लग रहा है P तक, उतना ही टाइम यहां से लगेगा यहां तक। ठीक है, बिकॉज द सोर्स आर कोहेरेंट एंड द डिस्टेंस इज इक्वल। ओके, सो अगर ये इस तरह से एक वेव आएगी यहाँ पे, सेम टू सेम टाइप की वेव यहाँ पर आएगी। ठीक है, so what will be the phase difference between these two waves? It will be 0. So what will be the power difference? It will be 0. ठीक है, so if the two paths, okay, आप चेक भी कर सकते हो यार, delta x is nothing but it is S2P minus S1P. Okay, S2P and S1P are equal, so delta x will be 0. So if delta x is 0, power difference is 0, then what will be the phase difference? Phase difference will be 0. Okay, if the distances are equal, then what will happen? Constructive superposition will occur, and in that case phase difference as well as power difference will be 0. Phase difference as well as power difference will be 0. अगर ऐसा assume किया जाए, if S1P is not equal to S2P, okay, अगर S1P और S2P बराबर नहीं है, ठीक है कि नहीं बराबर है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, सो मतलब ये कि S2P माइनस S1P इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, और ये 0 नहीं है। ठीक है, मतलब जो पावर डिफरेंस है ना यहाँ पे, दो S1P और S2 के बीच में कुछ ना कुछ पावर डिफरेंस है। ठीक है, देयर इज सम पावर डिफरेंस। नाउ दिस पावर डिफरेंस में बी एनीथिंग,
ये कुछ भी हो सकती है ये पार्ट डिफरेंस. ओके, लेट मी एज्यूम यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है. ओके, लेट मी एज्यूम. Okay, let's assume if this is a wave going like this, okay, and there is a wave which is going like this. Okay, so tell me what will be the part difference delta x. That is S2P. S2P से यहाँ तक कितना है S2P? It is lambda and lambda, twice lambda. Okay, minus and what is S1P? एक ही wave है ना, तो it is lambda. So power difference here is lambda. Power difference here is lambda. And when the power difference is lambda, what is the phase difference? Okay, tell me. It is 2 pi by lambda into lambda. Okay, so delta phi is 2 pi. Okay, phase difference is 2 pi. Phase difference is then 2 pi. So इसका मतलब ये अगर psi 1 है a sin omega t, तो psi 2 कितना होगा? It will be a sin omega t plus pi 2 pi. Plus 2 pi है ना, ठीक है कि नहीं? Because these are different waves, the phase difference is 2 pi. Okay, you can just say इसका ये है omega t, इसका ये है omega t plus 2 pi, तो you can just subtract them in order to obtain the phase difference. It will be 2 pi. Okay, है ना, ठीक. In that case what will happen? अगर दोनों waves सुपर इम्पोज कर जाएंगे इस पॉइंट पे, इनके बीच में पावर डिफरेंस है, ध्यान रखो, पावर अभी नहीं था, पहले वाले केस में जीरो पावर डिफरेंस था. तो जब जीरो पावर डिफरेंस था हमने देखा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है. अब मैं बोल रहा हूं अगर पावर डिफरेंस है एंड सपोज द पावर डिफरेंस इज लैम्डा, तो व्हाट विल बी द सुपरपोजिशन? इट विल बी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई. ठीक है, तो साई विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस व्हाट विल बी दिस ए. देखिए साइन अपना वैल्यू रिपीट करता है आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2 पाई. ओके, so a sin omega t plus 2 pi will again be omega t sin omega t. okay, तो यहाँ पर जो फिर ये आएगा साइड will be twice a sin omega t, तो which implies that intensity फिर से बढ़ जाएगी 4 times I naught. okay, तो in this case amplitude of the wave resultant wave become 2 times. okay, and intensity will become 4 times, which means that this type of interference, this type of superposition is also constructive superposition. okay, अगर आप इसी तरह से एक और केस कंसिडर करेंगे, let us say you have another case. okay, see like this way, you have like this S1 and there is like S2. okay, there is single wave going like this है ना, and these are the 3 waves. okay, okay, 3 waves. see phase difference, the frequency is same. ऐसा नहीं है कि ये सोर्स ज्यादा waves emit करता है और ये कम, लेकिन डिफरेंस है ना पाथ का, ये S2P लंबा होगा और S1P छोटा होगा, इसलिए इस पाथ में 3 वेव्स चल रही है और इसमें एक ही है. तो व्हाट विल बी द पावर डिफरेंस इन दैट केस? यू मे से डेल्टा एक्स दिस इज 3 times लैम्डा माइनस दिस इज लैम्डा, तो इट इज 2 times लैम्डा. ओके, देन व्हाट विल बी द पावर डिफरेंस? दिस फेज डिफरेंस, you may calculate the phase difference. It may be 2 pi by lambda into 2 lambda. Okay, that will be pi. That will be pi. When it will be pi? Okay, it will be pi. If it is pi, then the second wave can be represented as sine of omega t plus. Okay, is it pi? It will be 2 pi by lambda into, that will be 2 lambda. Okay, it will be 4 pi. Sorry, 4 pi. तो सेकंड वेव के लिए क्या लिखोगे? पहला तो आएगा a sin omega t, दूसरे के लिए क्या लिखोगे? a sin omega t plus 4 pi. ओके, 4 पाई के बाद भी वैल्यू रिपीट होगा, तो इट विल अगेन बी a sin omega t. तो फिर से रिजल्टेड वेव यही निकलेगी, फिर से एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है कि नहीं, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस सुपर इम्पोजिशन विल अगेन बी अ कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन. सो अगर पावर डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव है. अगर पावर डिफरेंस आएगा ट्वाइस लैम्डा, फिर भी कंस्ट्रक्टिव है. अगर पावर डिफरेंस आएगा थ्राइस लैम्डा, फिर भी कंस्ट्रक्टिव है. अगर पावर डिफरेंस आएगा 4 times लैम्डा, फिर भी कंस्ट्रक्टिव है. सो जनरल कंडीशन क्या है फिर कंस्ट्रक्टिव के लिए? The power difference should be n lambda. Okay, whatever lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. In general, we can say that if the power difference is n lambda, the waves will superimpose constructively. Okay. Okay, now coming to next point. तो हमने generalized condition पहले देखी क्या? अगर दो waves के बीच में देखो, यहाँ पे point P है, this is S1, okay, and this is S2. मैंने कहा अगर S1P और S1P और S2P दो पॉइंट्स हैं, अगर इनके बीच में पावर डिफरेंस होगा n लैम्डा का, या 2 लैम्डा, या 0, या फिर 3 लैम्डा, या फिर 4 लैम्डा डैश डैश डैश, इन दैट केस कौन सा सुपरपोजिशन होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा. मीन्स यू कैन से S2P माइनस S1P
should be equivalent to n times lambda, means delta x power difference should be n lambda. So whenever the power difference is n lambda, the constructive superimposition will happen. ठीक है? And at that point amplitude as well as intensity of the wave will increase. Okay, it will be enhanced, right? अब अगर हम दूसरा केस कंसिडर कर लें, चलिए एक और केस मान लेते हैं. फिर से मैं कह रहा हूं इस तरह से, if S2p minus S1p is equivalent to lambda by 2. चलिए दोनों जो S1p और S2p है उनके बीच में जो पावर डिफरेंस है वो कितना है, lambda by 2. Okay, let us draw the diagram that how is it possible. Okay, okay, देख लीजिए. तो ये वेव है ऐसे. Okay, this is the wave then. Okay, tell me what is S2p. यहां से यहां तक तो लैम्डा है, फिर लैम्डा बाई 2 हो गया, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 हो गया 3 लैम्डा बाई 2. ओके, और S1p कितना है, S1p तो सिंपली लैम्डा ही है. ठीक है, तो डेल्टा एक्स यानी S2p माइनस S1p कितना हो गया 3 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई माइनस लैम्डा. ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा बाई 2. तो डेल्टा एक्स कितना आया, तो पावर डिफरेंस कितनी आई, लैम्डा बाई 2. फेज डिफरेंस कितना होगा, ओके, इट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इनटू फेज डिफरेंस, पावर डिफरेंस लैम्डा बाई 2. लैम्डा एंड लैम्डा गो 2 and 2 goes. ओके, तो डेल्टा 5 विल बी पाई. ओके, द पावर डिफरेंस इज पाई, sorry, phase difference is pi. Okay, so first wave is psi 1, that is a sin omega t. Second wave is psi 2, that is a sin omega t plus pi. Okay, है ना. तो psi 2 को कैसे लिखा जा सकता है, you can write it a sin c omega t plus pi, that is minus sin omega t. Okay, this is minus sin omega t, right? So if you are going to add them, what you will get, psi 1, okay, psi is equal to a sin omega t, then plus minus a sin omega c. What you are going to get, 0. Then what will be the intensity, 0. amplitude square, that is 0. So what happens when the two waves these two waves are superimposing at a point, at point P, है ना. जब दोनों वेव्स आ रही है S1 से और S2 से, है ना, S1 से एक S2 से एक, और दोनों मिलके सुपर इम्पोज कर रही है पॉइंट P पर. अगर इनके बीच में पावर डिफरेंस है लैम्डा बाय 2, तब यहाँ पे पॉइंट P पर कोई इंटेंसिटी ऑब्टेन नहीं होगी, मींस देयर विल बी कंप्लीट नो इफेक्ट ऑफ दिस सुपरपोजिशन. ओके, सच टाइप ऑफ सुपरपोजिशन विल रिजल्ट टू डिस्ट्रक्टिव, इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. ओके, इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन. ओके, राइट. ठीक है, अब एक और चीज समझ लीजिए. अगर मैं कहूं कि फेज पावर डिफरेंस लैम्डा बाई 2 नहीं है, लेट अस सपोज जो पावर डिफरेंस यहां पे है दैट इज 3 लैम्डा बाई 2. ओके, दैट 3 लैम्डा बाई 2. यू कैन कंस्ट्रक्ट ए ज्योमेट्रिकल फिगर विच विल कॉरेस्पॉन्ड टू 3 लैम्डा बाई 2. ओके, कैन यू डू दैट, इट इज सिंपल, है ना. चलिए, तो उस केस में क्या होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई, दैट विल बी 2 पाई बाई लैम्डा इनटू 3 लैम्डा बाई 2. Okay, lambda and lambda goes, 3 and 3 goes, that will be 3 pi. Okay, so in that case you will also see the psi will decrease. Okay, it will reduce. Okay, hence the amplitude will decrease. This will also correspond to destructive superposition. Okay, so whenever the power difference is lambda over 2, 3 lambda over 2. Okay, ठीक है, इसी तरह से होगा 5 by 2 lambda. Okay, 7 by 2 lambda. You can verify these cases. Okay, what will happen, destructive superposition will occur. Okay, ठीक है. So whenever the power difference delta x is m n plus 1 by 2 into lambda. Okay, n plus 1 by 2 into where n starts from 0, 1 2, ठीक है, n plus 1 by 2 into lambda. You will always see that there happens destructive superposition. Okay, so we say that whenever the power difference is odd multiple of lambda, the destructive superposition will happen, destructive superposition will occur. Okay, so इस रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट से दो कंक्लूजन निकले. पहला ये कि अगर पावर डिफरेंस होगा n टाइम्स लैम्डा, ओके,
कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, इंटेंसिटी विल इंक्रीज. लेकिन अगर पावर डिफरेंस होगा n+1/2 into lambda, then what will happen? Destructive superposition will happen, and okay, the intensity as well as amplitude will decrease. Okay, such type of this superposition will correspond to destructive superposition. Okay, so now you understand what do we mean by destructive and constructive superposition. Okay. Yes.